वेलकम बैक टू एक्सॉन क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मेनली डिफरेंस देखने वाले हैं इन प्राइमरी सक्सेशन एंड सेकेंडरी सक्सेशन। बिफोर वी स्टार्ट आवर लेक्चर, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अबाउट इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर क्या है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे एनवायरमेंटल के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं। उन एनवायरमेंटल चेंजेस के रिस्पॉन्स में जो बायोलॉजिकल कम्युनिटीज़ हैं वो भी चेंज होती रहती हैं, और ये ग्रेजुअल और प्रेडिक्टेबल जो चेंजेस आ रहे हैं कम्युनिटी के अंदर, इन्हें हम कहते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। देखते हैं किस तरीके से। सपोज करके चलो कोई भी बेयर एरिया है, यानी उसके ऊपर कोई भी वेजिटेशन नहीं है। सपोज करके चलो उसके अंदर ये जो ए कम्युनिटी सबसे पहले आती है, फिर आएगी बी कम्युनिटी, फिर आएगी सी कम्युनिटी एंड अल्टीमेटली आएगी डी कम्युनिटी। जो फर्स्ट कम्युनिटी जो आती है किसी भी बेयर एरिया पे, बेयर एरिया का मतलब वो एरिया है जिसके अंदर कोई भी वेजिटेशंस प्रेजेंट नहीं है। इनिशियली हमारे पास जो कम्युनिटी आती है किसी बेयर एरिया पे वो है कम्युनिटी ए, और इस ए कम्युनिटी को हम कहते हैं पायनियर कम्युनिटी। पायनियर कम्युनिटी। और उसके बाद अदर कम्युनिटीज़ आएंगी। क्यों? एनवायरनमेंट कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, वो एनवायरनमेंट कुछ ऑर्गेनिजम्स को सपोर्ट करेगा, यानी कुछ ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को फेवर करेगा, जबकि अदर ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को अनफेवर करेगा। जो फेवरेबल होंगे वो फर्दर आगे बढ़ेंगे, और जो अनफेवरेबल होंगे या फिर जो ऑर्गेनिजम्स या फिर जो कम्युनिटी जो चेंजिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट नहीं कर पाई, वो वहीं ख़त्म हो जाएगी। अल्टीमेटली हमने क्या देखा, जो लास्ट हमारी कम्युनिटी आई जो कि ऑलमोस्ट एक स्टेबल कम्युनिटी है, उसे हम कहते हैं क्लाइमैक्स कम्युनिटी। और इन बिटवीन जितनी भी कम्युनिटीज आती हैं इन्हें हम कहते हैं सीरियल कम्युनिटीज। राइट। अब हम मेनली डिस्कस करेंगे द डिफरेंसेस बिटवीन द प्राइमरी सक्सेशन एंड द सेकेंडरी सक्सेशन। स्टार्ट करते हैं विद प्राइमरी सक्सेशन। फर्स्ट पॉइंट है कि द प्राइमरी सक्सेशन अकर्स ऑन बेयर एरिया। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। बेयर एरिया वो एरिया है जहाँ पे इससे पहले कोई भी बायोलॉजिकल कम्युनिटी प्रेजेंट नहीं थी या फिर कोई भी कम्युनिटी प्रेजेंट नहीं थी। फॉर एग्जांपल आप मान के चल सकते हैं कोई भी एक बेयरली फॉर्म्ड रॉक है, यानी एक रॉक है उसके ऊपर कोई भी कम्युनिटी है नहीं, तो उसे हम क्या कहेंगे? बेयर कहेंगे। और उस रॉक पे जो सक्सेशन होगा उसे हम कहेंगे प्राइमरी सक्सेशन। जो रॉक पे सक्सेशन होगा यानी जो इनिशियल सक्सेशन होगा, वहाँ पे इनिशियली लाइकेंस आएंगे। लाइकेंस क्या करेंगे? सपोज करो ये हमारा एक रॉक था, उसके ऊपर हमें सक्सेशन लेके आना है, तो इनिशियली जो फर्स्ट स्टेज यानी फर्स्ट जो कम्युनिटी जो आएगी इस पे, वो आएगी लाइकन की। सपोज लाइकन ने इस रॉक को ऑक्यूपाई कर लिया कंप्लीटली, तो लाइकन्स कुछ केमिकल रिलीज़ करेंगी। उन केमिकल के रिलीज़ होने की वजह से इस रॉक में वेदरिंग होगी। वेदरिंग होगी उससे क्या होगा कि सॉइल की फॉर्मेशन होगी। ओके, तो इनिशियली क्या होगा कि इट अकर ऑन बेयर एरिया एंड सॉइल इज एब्सेंट एट द बिगनिंग। सॉइल की फॉर्मेशन जब भी हुई है ना, जब फर्स्ट कम्युनिटी उस पर आई है, दैट इज़ लाइकन, तभी तो सॉइल की फॉर्मेशन हुई है। अदरवाइज जो बेयर एरिया था उसके ऊपर तो कोई सॉइल ऑलरेडी प्रेजेंट थी ही नहीं। ऑन ए कॉन्ट्ररी, जब हम सेकेंडरी सक्सेशन की बात करेंगे तो सेकेंडरी सक्सेशन अकर ऑन रिसेंटली डीन्यूडेड एरिया। रिसेंटली डीन्यूडेड एरिया का मतलब ये है कि वो एरियाज जो पहले वेजिटेशन से कवर्ड था लेकिन बाद में वहाँ से वेजिटेशंस हटा दी गई। जैसे कि हम क्रॉप लैंड को देखते हैं, हर सीजन में हम क्या करते हैं, क्रॉप लेते हैं और नेक्स्ट क्रॉप ग्रो करने के लिए उस लैंड को कुछ टाइम के लिए खाली छोड़ देते हैं। तो ये जो एरिया था इसे हम कहेंगे डीन्यूडेड एरिया, और इस टाइप का सक्सेशन जो उस एरिया पे होगा उसे कहेंगे हम सेकेंडरी सक्सेशन। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट डिफरेंस देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सॉइल बनी थी, यानी इनिशियल स्टेजेस पे एब्सेंट थी, लेकिन सेकेंडरी सक्सेशन के अंदर सॉइल इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट। हम अपने खेतों का एग्जांपल लेंगे, तो जैसे ही एक सीज़न कंप्लीट होता है, जो भी हमारी क्रॉप ग्रोन थी उसको हम काट देते हैं। तो इसका मतलब तो यही है ना कि सॉइल तो ऑलरेडी वहाँ प्रेजेंट ही है। ऐसा तो नहीं है कि हम जो वहाँ सॉइल है उसी को हटा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। हम सिर्फ क्रॉप को हटाते हैं जबकि सॉइल वहीं रहती है प्रेजेंट। नेक्स्ट बात करते हैं, ह्यूमस इज एब्सेंट इन प्राइमरी सक्सेशन। क्यों? क्योंकि सोइल ही नहीं है,
जहाँ सोइल नहीं है तो ह्यूमस का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ऑन ए कॉन्ट्ररी ह्यूमस इज प्रेजेंट इन सेकेंडरी सक्सेशन। नेक्स्ट डिफरेंस की बात करते हैं कि द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स ऑफ द प्रीवियस कम्युनिटीज आर एब्सेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो फर्स्ट कम्युनिटी आ रही है उसे हम कह रहे हैं पायनियर कम्युनिटी, और इससे पहले हमने ऑलरेडी देखा था बेयर एरिया है, तो इसका मतलब क्या है, उससे पहले कोई कम्युनिटी थी ही नहीं। अगर कोई कम्युनिटी थी ही नहीं तो उसके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स कैसे प्रेजेंट हो सकते हैं? ऑन ए कॉन्ट्ररी इन सेकेंडरी सक्सेशन द प्रीवियस कम्युनिटी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट, जो हो सकते हैं बर्ड्स की फॉर्म में हों या फिर स्पोर्स की फॉर्म में प्रेजेंट हों, तो यानी वो प्रेजेंट हैं इन सेकेंडरी सक्सेशन। नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज द पायनियर कम्युनिटी कम्स फ्रॉम आउटसाइड। राइट, जो फर्स्ट कम्युनिटी जो इस्टेब्लिश होगी यहाँ पर वो बाहर से आएगी, दैट इज कम फ्रॉम आउटसाइड, या फिर हम क्या कह सकते हैं एक्सटर्नल एरिया से आएगी। अब देखो, अब कम्युनिटी को आने की ज़रूरत क्यों पड़ी? सपोज़ ये एरिया हमारा था बेयर एरिया, यानी जो रॉक हमने इनिशियली लिया था, और एक हमने यहाँ दूसरा एरिया लेते हैं, सपोज़ ये एरिया है। इस एरिया के अंदर मान के चलो बहुत ज़्यादा कम्युनिटीज़ प्रेजेंट हैं, बहुत ज़्यादा कम्युनिटीज़ प्रेजेंट हैं, जो फूड रिसोर्सेज क्या होंगे, कम अवेलेबल होंगे। तो इस कम्युनिटी के जो ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या करेंगे, इधर से उधर माइग्रेट करना शुरू कर देंगे ताकि उन्हें एक फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन मिल सके और एडुकेटेड रिसोर्सेज भी मिल सकें। सपोज़ करो कि ये जो लाइकन के स्पोर्स थे ये आए, इन्होंने इस एरिया को देखा, तो इन्होंने फिर लाइकन ने आके इस एरिया को ऑक्यूपाई कर दिया, और इस टाइप का सक्सेशन जो होगा उसे हमने क्या कहा था, प्राइमरी सक्सेशन। तो द पायनियर कम्युनिटी कम्स फ्रॉम आउटसाइड। तो हमने क्या देखा कि जो यहाँ देखोगे ये आउटसाइड से ही तो आई है पायनियर कम्युनिटी, जबकि ऑन ए कॉन्ट्ररी सेकेंडरी सक्सेशन के अंदर द पायनियर कम्युनिटी पार्शली कमिंग फ्रॉम प्रीवियस ऑक्यूपेंट प्लस में माइग्रेंट। अब इस केस में क्या है कि सपोज ये अनदर एरिया लेते हैं जो कि सेकेंडरी सक्सेशन का एग्जांपल है, तो यहाँ पे हमने कोई हमारी क्रॉप थी तो हमने उसे कट कर दिया, तो यहाँ क्या देखा था हमने कि सॉइल ऑलरेडी प्रेजेंट है, प्लस में जो अदर कम्युनिटी के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स थे वो भी प्रेजेंट हैं, प्लस में जो सॉइल है उसके अंदर पहले से ही माइक्रोब्स वगैरह वो भी प्रेजेंट है। यहाँ पर जो सक्सेशन स्टार्ट होगा तो वो प्रीवियसली ऑक्यूपेंट यानी इस एरिया के अंदर जो पहले से प्रेजेंट थे, दैट इज रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट थे, वो प्लस में जो ऑलरेडी जो माइक्रोब्स प्रेजेंट थे वो मिल के प्लस में कुछ माइग्रेंट्स भी होंगे, वो सेकेंडरी सक्सेशन को स्टार्ट करेंगे, यानी एक्सटर्नल भी हैं प्लस में इंटरनल भी हैं। और इसके अंदर प्योरली क्या है कि जो पायनियर कम्युनिटी आएगी वो एक्सटर्नल से ही आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, इन बिगनिंग द एनवायरनमेंट इज़ हॉस्टाइल। हॉस्टाइल का मतलब है कि जो एनवायरनमेंट है इनिशियल स्टेजेस पे वो अनफेवरेबल है, जो भी कम्युनिटी आ रही है उसके लिए अनफेवरेबल है, जबकि एनवायरनमेंट इज़ फेवरेबल फॉर बिगनिंग इन द केस ऑफ सेकेंडरी सक्सेशन। क्योंकि यहाँ पे पहली बार सब कुछ हो रहा है, कोई भी काम अगर पहली बार करते हो, सपोज़ जब आपने पढ़ना लिखना शुरू किया था तो पहली बार जब आपने लिखने की कोशिश की तो आपको बहुत दिक्कत आई थी, या फिर पहली बार आपने साइकिल चलाने की कोशिश की थी तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आई थी। तो ये सेम केस यहाँ है कि जो प्राइमरी सक्सेशन है उसके अंदर जो इनिशियल जो एनवायरनमेंट है वो हॉस्टाइल है, जबकि जो सेकेंडरी सक्सेशन है उसके अंदर एनवायरनमेंट है वो फेवरेबल है, क्योंकि इसके अंदर पहले से ही अदर कम्युनिटीज़ रह रही हैं। यहाँ सॉइल भी प्रेजेंट है, रिप्रोडक्टिव स्पोर्स भी प्रेजेंट हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है वो फेवरेबल है। नेक्स्ट बात करते हैं, मैनी सीरियल कम्युनिटीज़ आर प्रेजेंट इन केस ऑफ प्राइमरी सक्सेशन। जब ये हमने एग्जाम्पल लिया था तो इसके अंदर आपने क्या देखा था कि बीच में ये सीरियल कम्युनिटीज़ आई थी, लेकिन जो प्राइमरी सक्सेशन जब होगा तो वो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। फॉर एग्जांपल इनिशियली जब हमने बात की थी कि बेयर एरिया था, उस पर सबसे पहले क्या आया, लाइकन्स ने केमिकल्स रिलीज़ किए, उसके बाद क्या आए, ब्रायोफाइट्स, फिर धीरे धीरे आएंगे टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इस तरीके से क्लाइमेक्स कम्युनिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन प्राइमरी सक्सेशन के अंदर तो सॉइल ही फॉर्म्ड नहीं थी, यानी सॉइल ही एब्सेंट थी इनिशियल स्टेजेस पे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, पहले सॉइल का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद फिर अदर कम्युनिटीज़ आईं। इसलिए यहाँ कहा गया है कि देयर आर मैनी सीरियल कम्युनिटीज़ विच आर प्रेजेंट इन केस ऑफ प्राइमरी सक्सेशन, जबकि सेकेंडरी सक्सेशन के अंदर सिर्फ
कुछ ही सीरियल कम्युनिटीज़ होंगी, क्योंकि एनवायरमेंटल फेवरेबल है, सॉइल ऑलरेडी प्रेजेंट है, ये सारे फैक्टर क्या करेंगे, एनहांस करेंगे। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि जो प्राइमरी सक्सेशन का प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, यानी उसको कंप्लीटेशन होने के लिए काफ़ी टाइम लग सकता है, इवन थाउजेंड्स प्लस ईयर भी लग सकते हैं। जबकि जो सेकेंडरी सक्सेशन है क्विक होता है, इसे कंप्लीटेशन होने के लिए तकरीबन 50 to 200 ईयर लग सकते हैं। अगर आप कंपेयर करके देखोगे तो प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन को, तो कहाँ 50 to 200 ईयर, कहाँ थाउजेंड्स प्लस मोर ईयर, तो आप क्या कह सकते हैं कि जो प्राइमरी सक्सेशन इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग सक्सेशन, वेयर एज सेकेंडरी सक्सेशन इज़ अ क्विक सक्सेशन with reference to primary succession. If you like the video, then please do hit the like button and subscribe to our channel for more updates. और जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उन सभी के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। अगर अभी तक आपने वहाँ कनेक्ट नहीं किया है तो आप कनेक्ट कर जाएं ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना करें। थैंक यू सो मच।